मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये प्रश्न आपका भी आई है, ठीक है। प्रश्न क्या है बेटा, ये भी आई प्रश्न, ये हमेशा क्या करता है, पूछता है। ध्यान सुनिएगा इधर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाना बेटा, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है, उसे 8 मीटर पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, समझते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक पेड़ ले लेना है। कोई दिक्कत है? ये पेड़ हो गया बी, ये पेड़ क्या हो गया ए, माने इनकी ऊंचाई हो गया। कोई दिक्कत? अब ऊंचाई हमारा कितना है बेटा, पूरी ऊंचाई कितनी है, एच मान लीजिए। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि आंधी आने पर, यही नहीं बोला है, आंधी आने पर वो क्या होता है, आधे पर से टूट जाता है। तो टूटने का भाग क्या कहलाएगा, ये टूट जा रहा है, टूटेगा जब टूट जा रहा है। तो टूटने के बाद है जो शिखर है तो कहाँ आएगा, जमीन पर आएगा ना जी। तो देखिए यहां से टूट गया, तो जो ये बिंदु है यहाँ पर क्या बन जा रहा है, कहां से टूटेगा बेटा, पी बिंदु मान लेते, आर बिंदु मान लेते, कोई दिक्कत? कह रहा है कि टूटने के बाद कितने डिग्री का कोण बना बेटा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब आगे बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, पेड़ के पाद बिंदु, तो पेड़ का पाद किसको बोलते हैं, जो नीचे का होता है उसको, और जो शिखर है, शिखर के जमीन को छूता है, कितना मीटर छूता है बेटा, 8 मीटर। तो ये दूरी है यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। कोनो दिक्कत? ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये तो पेड़ पूरा ऊंचाई है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो आप कुछ देर नहीं बता लो कि हम इसको यहाँ से यहाँ तक x मान ले, कोई दिक्कत? और यहाँ से यहाँ तक हम मान ले y, कोई दिक्कत? तो आप बताओ क्या आप h बराबर हो सकता है x प्लस y? अरे इतना x और प्लस y किसके बराबर, h के बराबर है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, इसको यहाँ रखिए, इसको नहीं समझ में आ रहा है तो टोटल कितना है बाबू, h। तो जब टोटल h है, इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया है, तो यही जितना होगा इतना ये भी होगा जी, उसी का ना भाग है। तो ये कितना होगा, तो आप बताओ कि आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया में 2 रुपया खा गए तो कितना बचा, 8 रुपया। तो हर 2 रुपया मान लो, 8 रुपया कितना, 10, h हो गया 10, आइए हो गया 2। तो क्या करो, घटा रहे हो ना जी। तो आप बताओ जो घटाओ, बचा हुआ भाग बचेगा ना हिस्सा, तो h में से हम x को घटा देंगे तो क्या ये आपस से a और b की दूरी हो जाएगी, a और p के बीच की दूरी हो जाएगी। आया समझ में? तो हो गया। तो बट आप टोटल का ऊंचाई निकालना है तो 2 चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। एक तो इसको लेना पड़ेगा, एक बार टोटल का तो टोटल वाला भाग हो गया है, एगो कोण लेना होगा, चाहे एगो आधार लेना। जब आधार का मान दिया है ना बेटा, आधार एगो कोण लेना है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, cos थीटा आता है ना जी। एगो दिया है आधार, एगो दिया है लॉग, तो किसका प्रयोग होता है, tan थीटा का। तो इसमें 2 फॉर्मूला प्रयोग हो। आइए यहाँ से किस तरह बनता है, फिगर में किसी को दिक्कत? आइए यहाँ से हम हल करते हैं, लिखेंगे माना कि ए बी एक क्या है बेटा, एक पेड़ है जहां बिंदु P से आंधी आने पर टूट जाता है, टूट जाता है। कोई दिक्कत है? टूट जाता है। जो शिखर जमीन को
छूता जमीन को, छूता हुआ 30 डिग्री का क्या करता है, कोण बनाता। बस इतना लैंग्वेज लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप जी की भाषा में लिखे हैं जो चीज बोला है ना, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, छूता है, छूता हुआ कितना डिग्री बनता बेटा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या कर लीजिए, माना कि क्या माना है बाबू, देखिए भाई ए बी कितना दिया था बेटा, एच मीटर माने हो, कोई दिक्कत। अब फिर देखो ए बी और पी कितना माने हो बाबू, एच माइनस, कोई दिक्कत। अब देखिएगा पी और सी कितना दे दिया बाबू, एक्स मीटर, सब में मीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दे दिया है, बी सी कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो देखिएगा एक बार त्रिभुज लेंगे हम, क्या लेंगे, पी बी सी में। तो एक बार इसको लेंगे तो टेन थीटा ऊपर, फिर पुनः लेंगे इसको, इसी त्रिभुज में 2 बनेगा, उन दोनों को हम मिला देंगे तो पूरे पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। बोलो इतना में किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब क्या लेंगे, चूंकि समकोण त्रिभुज पीबीसी, देखिएगा पीबीसी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लेंगे हम, टेन थीटा ले रहे हैं, तो इसी में ले रहे हैं ना, टेन थीटा बराबर। तो क्या हो जाएगा, लम आता है ना, तो लम हमारा क्या होता है, इसके सामने वाला लम, तो क्या दिया उसको, बीपी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। नीचे वाला आधार होता है ना, आधार हमारा क्या है, बी और सी। तो देखिए अब थीटा के जगह पर क्या दिया है बेटा, 30 डिग्री, कोनो दिक्कत। अब पीबी का मान यहाँ दिया है एच माइनस एक्स, और कितना दिया है, 8, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो यहाँ देखते हैं टेन थीटा का मान कितना होता है बेटा, इंक है, एक सेकंड बेटा, देखिए तो 10 सॉरी यहाँ पर 10 30 डिग्री दिया है, तो 10 30 डिग्री का 1/√3 होता है, एच माइनस एक्स और 8, कोनो दिक्कत। इसको गुणा इधर कर लीजिए, तो 8√3 बराबर एच माइनस एक्स, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, कोई दिक्कत। ठीक, अब क्या करिएगा, पुनः क्या लीजिएगा, त्रिभुज पीबीसी। अब क्या लगाइएगा, आपने ये ले लिया, बचा क्या है बेटा, ये बचा है ना, तो क्या लेंगे हम, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार होता है ना जी, तो सी बी, अब बटा में क्या हो जाएगा, पी सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा चलते हैं बेटा, थोड़ा सा मेरे पास पेज नहीं है, ठीक है, बोर्ड नहीं है, तो उधर देखेंगे आप, कोई दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस कितना दिया है, 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और पीसी कितना दिया बेटा, 8, और नीचे एक्स, इसका मान क्या होता है बेटा, √3/2, 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, कितना जाएगा, x√3 गुणे 16, तो x बराबर 16 बटा में √3 आया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 में x का क्या करने पर, x का मान रखने, तो x का मान रखिएगा, यही नु है जी, 8√3 बराबर क्या है, h, x का मान क्या है, 16√3, कोई दिक्कत, 16√3 आ गया। अब देखिए इनका क्या करिए, इसको इधर ला दीजिए, 8√3
3 अब प्लस 16 रूट 3 अब बराबर में क्या बच गया एच। एलसीएम कितना आ गया √3 8 प्लस 16 और क्या जाएगा एच आ गया। जोड़िए कितना जाएगा 24 √3 अब बराबर में एच। अब देखिए तो एच बराबर 3 गुणे 8 कर सकते हैं। 8 तरीका 24 नीचे का बचा 3 तो ये कट जाएगा √3 बार में बाबू पढ़े हो ना। तो एच बराबर 8 √3 मीटर यही हुआ। आया तो लिख सकते हो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना 8 √3 मीटर। यही आपका क्या हो गया उतार लीजिए। आया समझ में कि नहीं आया। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध लिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री कोण होती है 60 डिग्री। डोरी की लंबाई ज्ञात करना। देखिए तो एक क्या बोला गया है कि पतंग उड़ रही है। तो पतंग हम उड़ाते हैं तो कभी सीधा थोड़ा उड़ती है। कैसे उड़ती है तिरछा उड़ती है पतंग। ऐसे पतंग कह रहा है कि जमीन से कितने ऊंचाई पर उड़ रही है बेटा 60 मीटर। कोई दिक्कत कहा गया है। फिर बोला गया है कि जो पतंग है एक बिंदु ए को बी बिंदु पर इसलिए इस तरह बांध दी जाती है कि उनके बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है तो कह रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। बस इसको ए मान लिए बी मान लिया तो ये क्या हो जाएगा कोई दिक्कत। बस डोरी तो हमने क्या बताया था कि लंब और कण होता है तो किसका प्रयोग करते हैं बेटा साइन थीटा का। बस हो तो गया फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। बस लिखना पड़ेगा यहाँ से हल। क्या लिखिएगा लिखिएगा पतंग ए को बिंदु बी से बांध दिया जाता है जो ए बी डोरी की क्या है लंबाई है। क्या है बाबू डोरी क्या है लंबाई। कोई दिक्कत ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है। प्रश्नानुसार बोला क्या है कि कोण ए सी ऐसे कर सकते हो ए बी सी बराबर कितना दिया है 60। उसके बाद ए सी बराबर 60 मीटर। उसके बाद हमने क्या मान लिया है बाबू ए बी बराबर x मीटर यही माना है। कोई दिक्कत है। अब नहीं दिक्कत लगाएंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी कोई दिक्कत। या समकोण ऐसे कर सकते हो समकोण त्रिभुज लिए हो तो पहले सी आएगा उसके बाद डी आएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए मैंने बताया था कि ये सीधा लंब है और कण दिया तो किसका प्रयोग करते हैं साइन थीटा का। तो हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा साइन थीटा। साइन के जगह पर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। लंब का मान कितना दिया है बाबू 60 मीटर। और कण का मान कितना है x मीटर। साइन के पद में इससे कितना मान होता है बाबू √3 बटा 2 और 60 मीटर और क्या हो जाएगा x। थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए x √3 और 60 दूनी 120 तो x बराबर आ जाएगा 60 और रूट कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत। तो 40 गुणे हम 3 कर सकते हैं बोलिए तो बेटा और रूट में 3 एकम 3 और रूट 3 बार में कट जाएगा 3 को। तो क्या बच गया हमारे पास x बराबर 40 √3 मीटर। बट ये भी आंसर हो सकता है लेकिन क्या है यहाँ पर इसका मान
दिया है तो उसमें हम क्या करेंगे 1.73 का मान रखेंगे, गुणा कराएंगे। 8 0 0 का 0 देगा 8, 4 12 बचे कितना 1, 28 1 29 बचे कितना 2, 4 1 2 6, 3 अंक के बाद लगा दीजिए, आया तो इतना मीटर। तो क्या लिख सकते हो, अतः डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा 69.28 मीटर। आया समझ में? 20 मीटर ऊंचे मीनार पर एक ध्वज दंड है, जमीन पर एक बिंदु पर ध्वज दंड के पाद एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए कुछ नहीं करना है, बोला गया है कि एक क्या है सबसे पहले मीनार, ये ए है और बी है, कितने मीटर है बेटा 20 मीटर, कोई दिक्कत। अब कहा गया है वो ध्वज है, इसके ऊपर एक क्या है बेटा ध्वज, मतलब ध्वज का मतलब झंडा, ठीक है। देखो झंडा है यहाँ पर, बिंदु क्या हो जाएगा, तो ऊपर को शिखर बोलेंगे, नीचे को क्या बोलेंगे, उसको पाद बोलेंगे हम लोग। तो कहा गया है कि एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, बिंदु मान लीजिए डी है, कोई दिक्कत, क्योंकि ए बी सी तो ए डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ बोला है बेटा नहीं, यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं बोला है, इस दूरी को क्या मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। बोला गया है कि जो झंडे का पाद बिंदु है, तो पाद बिंदु से वो कितना डिग्री घुमा रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और शिखर से कितना डिग्री घूम रहा है बेटा 60 डिग्री का, कितना डिग्री बन गया 60 डिग्री। तो देखिए कितने त्रिभुज बन रहा है बेटा, एगो त्रिभुज है बन रहा है 45 वाला, एगो त्रिभुज बन रहा है 60 वाला। देखिए यहाँ भी लंब 20 मीटर है, आइए कितना दिया है, नहीं दिया है, इसको मान लीजिए क्या y, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, टोटल मुझे कितना हो जाएगा 20 प्लस y हो जाएगा बाबू कि नहीं होगा। अरे भाई x है क्योंकि बड़ा त्रिभुज है ना, तो बड़े के दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। अब देखिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहां से हल लिखिएगा, हल माना कि ए बी एक मीनार है तथा मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड है जिसके पाद और शिखर का कोण आराम से कितना दिया है बाबू 45 और 60 बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां से ले लेना, चूंकि ए बी बराबर कितना दिया है बाबू 20 मीटर, और क्या है ए सी बराबर वाई मीटर, और टोटल क्या हो जाएगा ए सी बराबर 20 प्लस वाई मीटर। आपके नीचे क्या है ए डी बराबर कितना बेटा एक्स मीटर, कोई दिक्कत। अब यहां से क्या लेंगे समकोण, क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, देखिए क्या लेंगे हम लोग हाई, ठीक है। तो क्या लेंगे लंब और नीचे क्या है आधार है ना, तो क्या लेंगे हम लोग tan थीटा, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए डी, यही दिया है मान, कितना दिया बेटा, अब यहाँ रख सकते हैं tan 45, पहले 45 आएगा ना छोटा वाले के लिए, और क्या हो जाएगा 20 मीटर आवर एक्स, इसका मान 45 का 1,
तो 20 मीटर बटा में x, तो x बराबर कितना मीटर आ गया बेटा 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से पुनः लेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज क्या लेंगे समकोण त्रिभुज ADC में। अब देखो बड़ा वाला ADC में, ठीक है, यहाँ भी वही आएगा साइन सॉरी टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार लिख के ये लिखते हैं हम लोग AC या बटा में AD। कोई दिक्कत? इसका मान कितना दिया है बेटा 60 डिग्री। इसका मान है 20 प्लस y या इसका मान कितना दिया है इसका मान √3 20 प्लस y या बटा में x प्लस मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए। कोई दिक्कत? x √3 तो क्या हो जाएगा 20 प्लस y। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? और यहाँ पर क्या निकला था समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? अब देखिए लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 2 में x का क्या करने पर मान रखने x का मान कितना दिया 20 गुणे √3 बराबर में 20 प्लस y। इसको इधर लाइए 20 √3 और माइनस का 20 और y। कोई दिक्कत? 20 कॉमन कर लीजिए। कोई दिक्कत? तो √3 माइनस 1 हो गया बराबर y। अब देखिए तो y कर ले पहले। कोई दिक्कत? अब देखिए 20 और √3 का मान क्या होता है 1.73 और माइनस में 1 तो y 20 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0.732 गुणा कर लीजिए तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 एक 0 0 लगा दीजिए 6 और 7 दूनी 14 1 2 3 आ गया तो क्या होता है 14.64 मीटर आ गया। तो क्या लिख सकते हो अतः ध्वज दंड की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा 14.64। ये आपका क्या हो गया आंसर। आया समझ में? लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।